मसीहत का मुखौटा और धन का लोभ। यीशु जहां भी जाता था वहां भीड़ की भीड़ लग जाती थी। क्यों? उसका प्रवचन सुनने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग उसके पास अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए या अपनी किसी जरूरत के लिए जाते थे। जैसे यीशु ने एक बार 5,000 लोगों को भोजन करा दिया था, तो लोगों को लगता था कि अगर उनकी कोई जरूरत है तो यीशु कोई ना कोई चमत्कार करेगा। वैसे आजकल भी उन्हीं चर्चों में ज्यादा भीड़ होती है जिनमें चंगाई और भविष्यवाणी के नाम पर ढोंग किया जाता है। वचन को सही रीति से सिखाने वाले चर्चों में बहुत कम लोग जाते हैं। तो यहां एक तरफ तो यीशु के चमत्कारों की वजह से उसके आसपास हजारों की भीड़ जमा हो जाती थी। भले ही ज्यादातर लोग उसके पास गलत उद्देश्य से आते थे, लेकिन यीशु बहुत लोकप्रिय हो गया था। और दूसरी तरफ यीशु की इसी लोकप्रियता की वजह से फरीसी और शास्त्री उसके दुश्मन बन गए थे और उसे मार डालने की ताक में रहते थे। इसीलिए यीशु यहां अपने शिष्यों को 2 बड़े सिद्धांत सिखा रहा था। पहला, परमेश्वर की सेवकाई में लोकप्रियता की लालसा मन में कभी मत रखना। यह मत सोचना कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं और सब लोग मेरा नाम जान लें। दूसरा, लोगों के डर से या लोगों को खुश करने के लिए खरी शिक्षाओं के साथ कभी समझौता मत करना। तो इनके विषय में मैं आपको आगे समझाऊंगा। लूका 12:1। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर लोग गिरे पड़ते थे, तो यीशु सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। तो यहां कपट रूपी मतलब ढोंग, पाखंड, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जिस यूनानी शब्द से निकलता है उसका अर्थ बनता है एक्टर, यानी अभिनेता, मतलब जो अभिनय करता है, एक्टिंग। तो फरीसी कुछ ऐसे ही थे, एक्टर्स, जो लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ढोंग करते थे, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही थी। तो यीशु ने अपने चेलों को सतर्क किया कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर अर्थात उनके दिखावे और उनकी गलत शिक्षाओं से दूर रहें। अब मसीहत में भी ढोंगी होते हैं। कौन? मसीहत में ढोंगी वो होता है जो स्वयं को लोगों के सामने अधिक आत्मिक दिखाने की कोशिश करता है, जबकि वास्तव में वो उतना आत्मिक होता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपने चेहरे पर एक मसीही मुखौटा लगा लेता है और उम्मीद करता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में तो वो उस मुखौटे के पीछे सांसारिक जीवन ही जी रहा होता है, जैसे सब लोग जीते हैं। लेकिन जहां भी उसे मौका मिलता है, चाहे चर्च में या अपने ऑफिस में या कहीं और, वो यीशु और बाइबल का नाम लेकर स्वयं को एक आत्मिक मसीही साबित करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे लोगों को पता होता है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उस मुखौटे से बाहर निकलकर अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाते। इसके अलावा यीशु ने यहां अपने शिष्यों को एक और बात सिखाई कि वे फरीसियों की तरह प्रसिद्ध यानी पॉपुलर होने के लालच में कभी ना फंसें, नहीं तो वे भी उनकी तरह ढोंगी बन जाएंगे। दूसरा, वे शास्त्री और फरीसी जैसे लोगों के खतरे से बचने के लिए उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कभी ना करें, इस डर से कि कहीं वे उन्हें मार ना दें। देखिए, पॉपुलर होना या प्रसिद्ध होने की जो इच्छा होती है वो हम सब में थोड़ी थोड़ी होती है। तो जब एक मसीही प्रचारक अपनी इस अभिलाषा से कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, सब जगह मेरा नाम फैले, मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाऊं, उस कॉन्फ्रेंस में जाऊं, मुझे वहां पर न्योता मिले, मुझे यहां पर न्योता मिले। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।